हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्चना। वेलकम टू माय चैनल फूड शेप। आज मैं बना रही हूं करेले की ऐसी सब्जी जो बड़े तो खाएंगे ही, बच्चे भी इसे मांग के खाएंगे। जी हाँ, यकीन ना आए तो इसे आप पहले देखिए, उसके बाद ज़रूर बनाइए। आपके बच्चे भी ये सब्जी मांग के खाएंगे, उनको ये इतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है। तो आइए बनाते हैं इस करेले की सब्जी को। इस सब्जी को बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 400 ग्राम करेला। ये देसी करेला है, जो हाइब्रिड करेला होता है उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। पहले आप करेले को अच्छी तरह धो लें रनिंग वाटर में, इसको पूरी तरह साफ़ कर लें। उसके बाद जो ये आलू छीलने वाली छीलनी होती है ना, इसका जो ऊपर का लेयर है हल्का हल्का छील दें, बहुत ज़्यादा नहीं छीलना है, हल्का हल्का छील दें। इसका जो छिलका है ना, उसे भी हमने फेंकना नहीं है, इसे हम सब्जी में इस्तेमाल करेंगे। अब क्या करना है, पहले एक साइड से इसे थोड़ा सा कट कर लें। अब जो आलू छीलने वाली छिलनी होती है ना, उसी से हम इसका जो बीज है उसको निकाल लेंगे इस तरीके से। इससे आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए, इसे भी हमने फेंकना नहीं है, लेकिन अगर कोई कोई अंदर से पका हुआ हो या बहुत ज़्यादा कच्चा हो और उसका जो बीज है ज़्यादा हार्ड है, तो उसे हम सब्जी में इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन इस तरीके से अगर सॉफ्ट है तो इसे हम सब्जी में इस्तेमाल करेंगे, फेंकेंगे नहीं। तो बस ऐसे ही सारा जो करेला है ना, उसे हम साफ़ कर लेंगे। देखिए, बीज का हिस्सा भी हमने फेंकना नहीं है, जैसा कि मैंने बताया। जो हार्ड हिस्सा हो ना, उसे हम फेंक देंगे। जो बीज है, कड़ा है, उसे आप निकाल दें। बस गोल गोल इस तरीके से काट लें। सारा जो करेला है मैंने इसी तरीके से काट लिया है। अब एक मिक्सिंग बोल लें और उसमें डाल दें 3 से 4 चम्मच दही। दही अगर खट्टा है तो भी चलेगा। इसे छन्नी में आधे घंटे के लिए रख दें ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। एक छोटा चम्मच इसमें अदरक डाल दें। एक छोटा चम्मच इसमें लहसुन डाल दें, इसे मैंने पीस के रख लिया था। एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर। एक छोटा चम्मच इसमें हल्दी पाउडर। एक छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। एक छोटा चम्मच इसमें चाट मसाला पाउडर डाल दें। एक छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे जो सब्ज़ी का कलर है ना वो बहुत अच्छा आता है। एक छोटा चम्मच इसमें नमक डाल दें और 2 चम्मच इसमें बेसन डाल दें। बेसन बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ 2 चम्मच हमने डालना है। ये क्या है, बाइंडिंग का काम करेगा और बहुत ही अच्छी तरह ये करेले के ऊपर कोट हो जाएगा। तो बस अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसमें पानी वगैरह कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना है हमने, क्योंकि इसमें हमने नमक डाला है। तो जब हम इसमें करेले को डालेंगे तो वो हल्का सा पानी छोड़ देगा। फ़िलहाल तो इसमें करेले को डाल देते हैं और अच्छी तरह इसे मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद ना, इसे हमने ज़्यादा देर के लिए नहीं रखना है, 10-15 मिनट के लिए आप छोड़ दें। ऐसे ही अच्छी तरह मिक्स कर लें हाथ से। और इसमें बेसन डालने से क्या है, ये करेले के ऊपर ये सारे जो मसाले हैं ना अच्छी तरह कोट हो जाते हैं। बस अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसे एक साइड 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें। अब एक चॉपर लें। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ग्राइंडर ले सकते हैं। और उसमें 3 मीडियम साइज़ के प्याज इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े में करके डाल दें। हमें इसे चॉप करना है। अगर आप ग्राइंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ग्राइंडर में डालकर 2 से 3 बार ही घुमाएं, ज़्यादा नहीं घुमाएं, क्योंकि इसे हमने चॉप करना है, पीसना नहीं है। इसके साथ जो टेक्सचर आता है ना मसाले का, वो बहुत अच्छा लगता है। तो बाकी का प्याज भी इसी तरीके से चॉप कर लेते हैं। देखिए, मैंने बहुत ही अच्छी तरह प्याज को ये रफली चॉप कर लिया है। बस अब इसे भी एक साइड रख देते हैं। अब एक पैन लें और उसमें डाल दें थोड़ा सा तेल। इतना तेल डालना है कि पैन में अच्छी तरह फैल जाए। मैं सरसों का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ, आप इसे किसी भी ऑयल में बना सकते हैं जिसमें आप खाना बनाते हो। एक बार अच्छी तरह फैला लें। 2 से 3 चम्मच ही डाला है, क्योंकि ये नॉन स्टिक की पैन है तो इसमें तेल कम लगता है। अब ये जो हमने मैरिनेट करके रखा था ना करेला, उसको हम अच्छी तरह फैला लेंगे।
आप चाहें तो इसे 2 बार में कर सकते हैं, लेकिन उतनी ज़रूरत नहीं है। इसको आप अच्छी तरह इसी तरीके से फैला लें। अगर आप कढ़ाई में भी कर रहे हैं ना, तो कढ़ाई में भी आप इसी तरीके से फैलाते चले जाएं। तो बस जब तक ये नीचे से अच्छी तरह फ्राई ना हो जाए ना, तब तक इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे। और इसे हमने करना है धीमी आंच पर, तेज़ आंच पर नहीं करना है। थोड़ी देर बाद जब नीचे से ये अच्छी तरह फ्राई हो जाए, तब इसे हम पलट देंगे। देखिए सारा मैंने पलट दिया है। अब इसे दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं और एक दूसरा पैन रख लेते हैं। आप चाहें तो करेला जब फ्राई हो जाए उसको निकाल के फिर उसी पैन में आप सब्जी बना सकते हैं, लेकिन इस तरीके से क्या है, जल्दी हो जाता है। थोड़ा सा तेल डाल दें, गरम हो जाए तो उसमें 1 छोटा चम्मच जीरा डाल दें। अब ये जो हमने प्याज को चॉप करके रखा है उसे डाल दें। प्याज को हमने हल्का सुनहरा करना है। थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते रहें और इस तरीके से हल्का सुनहरा कर लें। देखिए ध्यान रखें, जलना नहीं चाहिए, इस तरीके से हल्का सुनहरा करना है। अब ये जो हमने करेले का छिलका और इसका पल्प निकाला था ना, उसे डाल दें और 2 मिनट के लिए इसे हम चला लेंगे। आप चाहें तो इसे भी पीस के डाल सकते हैं, यानी कि चॉप करके, पीस के नहीं डालना है। आप चाहें तो इसको चॉप करके डाल सकते हैं, लेकिन ये पकते पकते ना सॉफ्ट हो जाता है। अब एक टमाटर डाल दें, एक ही टमाटर डालना है इसमें। इसे भी हल्का सा चला लेते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच लहसुन, 1 छोटा चम्मच अदरक डाल दें। ये चीज़ें आप पहले से ही इकट्ठा करके रख लें, ताकि हाफ़ आप मैरिनेशन में डालें और हाफ़ इस तरीके से मसाले में डालें। 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच इसमें नमक डाल दें या आप स्वाद के अनुसार डाल दें। 2 से 3 मिनट या 4 मिनट इसे हम भून लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम से हाई पर करें और इस तरीके से चलाते हुए भून लेंगे। थोड़ी देर चलाने के बाद इसे कवर कर दें, ताकि ये जो टमाटर और ये करेले का बीज और पल्प डाला है हमने, वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। तो धीमी आंच पे इसे हम छोड़ देंगे। इधर ये जो करेला भी हम फ्राई कर रहे थे, वो भी अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा है ये देखने में। अब गैस का फ्लेम बंद कर दें और इसे एक साइड रख दें। अब करेले की सब्ज़ी में डालने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 2 चम्मच इमली। इसको 10 से 15 मिनट के लिए आप पानी में भिगोकर छोड़ दें, उसके बाद इस तरीके से मसल लें। अब जिस बोल में हमने करेले को मैरिनेट करके रखा था, उसमें थोड़ा सा पानी डालकर मिक्स कर लें। इस पानी को हम सब्ज़ी में इस्तेमाल करेंगे। इससे क्या होगा, जो उसका टेक्सचर है ना ग्रेवी का, वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो बस इस तरीके से मिक्स कर लें। इधर ये करेले का जो पल्प है, छिलका है और टमाटर है, अच्छी तरह सॉफ्ट हो गया है। इसे पलटे की सहायता से अच्छी तरह मसल दें। अब जो हमने पानी बोल में मिक्स करके रखा था ना, जिसमें हमने मैरिनेट करके रखा था करेला, वो वाला पानी इसमें डाल दें। पानी अभी हम इसमें बाद में भी डालेंगे। एक बार चला लें इसे। अब जो इमली का गूदा हमने तैयार करके रखा है, उसे डाल दें। ये आप बाद में भी डाल सकते हैं, मतलब कि सब्जी जब आप थोड़ा सा मिक्स कर लेना करेला वगैरह डालने के बाद, उसके बाद थोड़ा सा टेस्ट ज़रूर कर लें। अगर किसी चीज़ की कमी लगती है, जैसे इसमें खट्टापन कम लगता है या नमक कम लगता है, तो आप उस चीज़ को ऐड कर सकते हैं। अभी मैंने इसमें 3 से 4 चम्मच के करीब इमली का ये पानी डाला है। बाद में ज़रूरत लगने पर आप और ऐड कर सकते हैं। तो बस अब ये जो हमने करेले को फ्राई करके रखा है, उसे डाल दें और अच्छी तरह मिक्स कर लें। बस अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा, यानी 3/4 कप के करीब पानी डाल देंगे और एक बार अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अभी क्या है, इस करेले को पकाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी इसमें जो हमने पानी डाला है और मसाले भुने हैं, तो करेले के साथ अच्छी तरह मिक्स हो जाए, उसके लिए हम इसे 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर छोड़ देंगे। 5 मिनट बाद ये जो करेले की सब्ज़ी है ना, बनकर तैयार हो जाएगी। तो 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर छोड़ देते हैं।
5 मिनट हो चुका है और ये जो करेले की सब्ज़ी है बनकर तैयार हो चुकी है। बस बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती डालकर इसे आप दाल चावल के साथ, पराठे के साथ या जो भी जिस चीज़ के साथ भी आप इसे खाना चाहें ना, खा सकते हैं। यकीन मानिए, जब मैंने इस सब्ज़ी को घर में बनाया ना, मेरे बच्चे करेले की सब्ज़ी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जब उन्होंने ये वाली सब्ज़ी खाई ना, वो तो मांग के खाने लगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चे और करेले की सब्ज़ी मांग कर खाएं, ये तो होता ही नहीं है। तो मैं इस रेसिपी से तो बहुत खुश हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप भी इसे बनाएं। आपके बच्चे ज़रूर इसे मांग कर खाएंगे, क्योंकि एक तो ये कड़वा नहीं लगता है। देखिए, करेला जो है ये इसका नेचर है कड़वापन, लेकिन खाने में ये बिल्कुल ही कड़वा कड़वा ना लगे ऐसा नहीं होता है। लेकिन इसका जो कड़वापन है उस चीज़ को इमली और ये मसाले वगैरह इतनी अच्छी तरह बैलेंस करते हैं कि ये जो सब्ज़ी है बहुत ही लाजवाब लगता है। पर्सनली मुझे ये रेसिपी बहुत पसंद है और उम्मीद करती हूँ कि आपको भी बहुत पसंद आएगी और आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। तो आप बनाइएगा ज़रूर, उसके बाद फीडबैक देकर बताइएगा भी ज़रूर कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।